नमो संस्कृताय मित्रों, मेरे चैनल पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ ईजीसी के द्वारा जो नेट एग्ज़ाम होता है, उस नेट एग्ज़ाम में संस्कृत सब्जेक्ट का कोड नंबर 25 महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम वर्तमान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों बहनों और मित्रों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जो मेरे चैनल पे नया हो उन सभी ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसा ही नया नया वीडियो अर्थात इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए मित्रों, जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो उनके लिए इस विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम बहुत गुरुत्वपूर्ण एक विषय है जो नेट में बहुत सारे प्रश्नों इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आज का विषय है अभिज्ञान शकुंतलस्य पात्र पात्रिणां परिचयः, अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम में पात्र पात्री का परिचय हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जान लूँगा। तो चलिए देखिए, पहला है पुरुष पात्राः, अर्थात पुरुष पात्रों के मध्य कौन कौन है, क्योंकि इसी से पात्र पात्री के क्वेश्चन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखिए क्वेश्चन, नाटक का सूत्रधार, सूत्रधार कौन है? क्या लिखा है? नाटकस्य प्रारंभकर्ता, अधिकारी, नाटकस्य प्रयोजकः, नाटकस्य परिचालकः च, अर्थात नाटक आरंभ करने के लिए जो इसको मतलब नाटक जिसके द्वारा आरंभ किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो वही है सूत्रधार। ठीक है, इसको अधिकारी भी कहा जाता है, प्रयोजक भी कहा जाता है, परिचालक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होगा है सूत्रधार, जो नाटक का प्रारंभकर्ता। उसके बाद क्या है पुरुष पात्रों के मध्य? दूसरा है दुष्यंत हो, तो बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण कैरेक्टर है। दुष्यंत हस्तिनापुरस्य राजा, नाटकस्य नायकः, अर्थात हस्तिनापुर का राजा है और नाटक का नायक भी है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन से, जो हस्तिनापुर का राजा का नाम कौन है, क्या है, हो जाएगा दुष्यंत, और नाटक का नायक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम का जो नाटक, अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसका नायक कौन है? दुष्यंत हो गया है। इसके बाद सूत हो, दुष्यंतस्य सारथी ही, सूत कौन है? दुष्यंत, राजा दुष्यंत का सारथी। बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन, याद रखिएगा। उसके बाद वैखनास, वैखनास कौन है? ये भी अभिज्ञान शकुंतलम का है, महर्षि कर्ण से शिष्य। वैखनास एक ऋषि है जो महर्षि कर्ण का शिष्य है, और महर्षि कर्ण कहाँ पे रहते हैं? तपोवन में, तपोवन ऋषि है, तपोवन में रहते हैं, है ना। शकुंतला का पालित पिता है। ठीक है, तो उस महर्षि कर्ण का शिष्य कौन है? वैखनास, और इसी वैखनास के द्वारा ही राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र का आशीर्वाद दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा दुष्यंत को चक्रवर्ती पुत्र का आशीर्वाद किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा वैखनास ऋषि के द्वारा। उसके बाद माधव्य, माधव्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो नाटकस्य विदूषकः दुष्यन्तस्य सहचर, अर्थात नाटक का विदूषक, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का विदूषक कौन है? माधव्य, प्लस दुष्यंत का सहचर है, मित्र है, और ये जो विदूषक होता है ये राजा का प्रिय मित्र भी होता है। ठीक है, उसका रोइवतक, रोइवतक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम में रोइवतक के कैरेक्टर है वो द्वारपाल है, हस्तिनापुर जो नगर है उस अर्थात राजा दुष्यंत का द्वारपाल है। उसके बाद करभकः, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? दुष्यंतस्य अथवा नाटकस्य वार्तावह,
दुष्यंतों का वार्तावह वार्ता प्रेरक संवाद आदान प्रदान जो करते हैं उसको ही वार्ता प्रेरक कहा जाता है। वार्ता बहो मतलब वार्ता को वहन करते हैं। ठीक है, तो कौन है? करभकः। उसके बाद महर्षि कर्ण शकुंतलायाः पितृभूत हो अथवा पालित पिता अथवा कुलपति भी कहा जाता है। तो पालित पिता इसलिए है शकुंतला को, जब शकुंतला छोटा था बहुत, तब उस समय शकुंतला को महर्षि कर्ण खुद को आश्रम में ले आता है और मतलब कन्या सम पालन करता है। ठीक है, तो इसलिए पालित पिता है महर्षि कर्ण। कुलपति भी है, अर्थात आश्रम का कुलपति है, प्रधान। अर्थात इस महर्षि कर्ण के अधीन में बहुत सारे शिष्य था। ठीक है, तो इसलिए महर्षि कर्ण कुलपति है। उसके बाद क्या है? नारदः गौतमः। कौन है? कर्ण आश्रमस्य ऋषि बालक। ये दो ऋषि बालक है, नारद और गौतम। उसके बाद है शार्ङ्गरवः एवं शारदत्तः। इस दोनों भी क्या है? दोनों ने भी महर्षि कर्ण का शिष्य ही था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि शार्ङ्गरव और शारदत्त किस ग्रंथ से रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम का प्लस महर्षि कर्ण का शिष्य है। वातायन, अभिज्ञान शकुंतलम में वातायन का नाम क्या है? कंचुकी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैतालिक द्वय दुष्यंतस्य स्तुति पाठक, दुष्यंत का स्तुति पाठक। सम्राट कौन है? दुष्यंत का पुरोहित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुष्यंत का पुरोहित कौन है? सम्राट। उसके बाद शैलह कौन है? रक्षी प्रधान। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। जानुकः अथवा सूचकः कौन है? नगर रक्षी। धीवर कौन है? धीवर है शक्रावतारवासी। और इस धीवर का आविर्भाव होता है नाटक का 6ठ अंक में। जब हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ूंगा तब ये सब आएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ पात्र पात्री का ही परिचय। अर्थात चक्रवर्ती अर्थात फिशरमैन, ठीक है, जो मछली पकड़ते हैं, वही है धीवर। अर्थात इसी के द्वारा जो शकुंतला के माध्यम से सोची तीर्थों में अंगूठी खो गए थे, तो उसी अंगूठी इस धीवर के माध्यम से मिलता है। उसके बाद क्या है? राजा दुष्यंत जब उस अंगूठी को देखता है, देखने के बाद उसको राजा दुष्यंत को याददाश्त लौट आता है ना। मातली देवराज इंद्र का सारथी है, तो ये सब देखिएगा जी, देवराज इंद्र का सारथी का नाम क्या है? मातली। ये सब इसी ग्रंथों का विषय वस्तु है, चरित्र है। उसके बाद सर्वदमन अथवा भरत, दुष्यंत का पुत्र। दुष्यंत का पुत्र का नाम क्या है? सर्वदमन अथवा भरत। मारीचः कौन है? महर्षि प्रजापति। अर्थात इसी मारीच मुनि के आश्रम में शकुंतला थी। जब राजा दुष्यंत इंद्र को युद्ध से सहायता करने से स्वर्ग से मतलब लौट आ रहे थे, उसके बाद क्या इसी हेमकूट पर्वत में मारीच मुनि का जो आश्रम था वो हेमकूट पर्वत में अवस्थित है। तो मारीच मुनि का आश्रम में जाता है। उसके बाद पुत्र और सर्वधर्म से भी मिलन होता है। उसके बाद शकुंतला से भी मिलन होता है। ठीक है, तो इसी मारीच मुनि के आश्रय में था शकुंतला। गालव कौन है? मारीच से शिष्य, एक शिष्य है जो मारीच मुनि का शिष्य है, गालव। उसके बाद स्त्री पात्रों के मध्य कौन कौन है? नटी अर्थात सूत्रधार पत्नी। पहले था सूत्रधार, तो सूत्रधार पत्नी कौन है? नटी। ठीक है, शकुंतला नाटक से नायिका, दुष्यंत से पत्नी च, अर्थात नाटक का नायिका भी है और दुष्यंत का पत्नी भी है ना। प्रियंवद अनस्वा, ये दो कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि शकुंतला का सखी है ना। शकुंतलायाः सखो, शकुंतला का सखी है। ठीक है। गौतमी वृद्धा तापसी, शकुंतलायाः मातृसमा, ये भी महर्षि कर्ण का आश्रम में ही थी, जो शकुंतला का मातृसमा, मातृ जैसी, मातृतुल्य थी। बेत्रवती, उसके बाद क्या है? बेत्रवती। द्वारपालिका प्रतिहारी, ये द्वारपालिका पहले था द्वारपाल, अभी क्या है? द्वारपालिका। द्वारपालिका कौन है? बेत्रवती अथवा प्रतिहारी भी है।
सानुमती शकुंतला माता मेनका सखी च। ठीक है, तो सानुमती कौन है? शकुंतला का माता एवं मेनका का सखी भी है। मेनका कौन है? एक अप्सरा है। ठीक है, तो शकुंतला का माता है सानुमती। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सानुमती उपाख्यान कहाँ पे है? तो इसी अभिज्ञान शकुंतलम का जो 6ठ अंक में सानुमती उपाख्यान का वर्णन है। ठीक है, अर्थात जब हाँ, सानुमती मतलब कौन है? सानुमती शकुंतला का माता मेनका का सखी है। सानुमती कौन है? शकुंतला माता मेनकाया सखी, अर्थात शकुंतला का माता कौन है? मेनका, अप्सरा मेनका। और मेनका का सखी थी सानुमती। और सानुमती उपाख्यान अभिज्ञान शकुंतलम का 6ठ अंक में वर्तमान है। इसके बाद परभृतिका, दुष्यंत से परिचारिका। दुष्यंत का एक परिचारिका है। मधुकरिका कौन है? दुष्यंत से परिचारिका। ये भी यवनी दुष्यंत से परिचारिका। चतुरिका दुष्यंत से परिचारिका। अदिति मारीच पत्नी, जो मारीच मुनि देखा था पहले, मारीच मुनि का पत्नी है अदिति। नाटकीय अन्यान्य पात्रा, और क्या है? अन्यान्य पात्र कौन कौन है देखता हूँ। इंद्र देवराज है, दुष्यंत मित्र, दुष्यंत का मित्र भी है, क्योंकि इंद्र को सहायता करने के लिए राजा दुष्यंत गए थे स्वर्ग में। उसी इंद्र को युद्ध से मतलब जय दिलाने के बाद जब लड़ रहे थे धरती पर, तब उसी समय हिमकुट पर्वत में मारीच मुनि का आश्रम में जाता है। उसके बाद पुत्रों और पत्नी शकुंतला के साथ मिलन होता है और उसी से नाटक का समाप्त हो जाता है। जयंत कौन है? जयंत इंद्र से पुत्र है, इंद्र का पुत्र है। कौशिक कौन है? विश्वामित्र, कौशिक अर्थात विश्वामित्र शकुंतला जन्मदाता पिता। शकुंतला का जन्मदाता पिता है विश्वामित्र व कौशिक। ठीक है, और माता कौन था? माता मेनका था। तो शकुंतला का जो असली माता पिता है विश्वामित्र एवं पिता विश्वामित्र है, माता मेनका है। और जो महर्षि कर्ण है वो क्या है? शकुंतला का पालित पिता है, पालन करता है। मेनका शकुंतला जन्मदात्री माता, जन्मदात्री माता है मेनका। दुर्वासा कौन है? जनक महर्षि है। शकुंतला अभिशाप प्रदानकारी। ये बहुत मतलब क्या है, क्रोध संपन्न एक ऋषि था, इसी के कारण शकुंतला को श्राप मिला था। ठीक है, दुर्वासा। दुर्वासा वृत्तांत है 4th अंक में। अभिज्ञान शकुंतला में कुल मिला के 7 अंक है, इसमें 4th अंक में दुर्वासा वृत्तांत है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बहुत। मित्रा बसु कौन है? राज्यशालक। ठीक है, राजमाता, दुष्यंत का माता है राजमाता। हंसपदिका दुष्यंत से पत्नी इदानीं अवहेलिता, अर्थात दुष्यंत का पत्नी थी हंसपदिका, और भी एक पत्नी है वसुमती, ये भी दुष्यंत से पत्नी ही है। अर्थात शकुंतला से पहले 2 पत्नी थी, कौन कौन? एक हंसपदिका और वसुमती। हंसपदिका एक गान है। ठीक है, हंसपदिका का गाना है इस नाटक में, 5th अंक का शुरुआत में ही है, तो वो भी याद रखिएगा। पिशुन कौन है? पिशुन दुष्यंत अमात्य अथवा मंत्री। तो दुष्यंत अमात्य कौन है? तो मंत्री कौन है? पिशुन। धनमित्र एक समुद्रगामी वणिक है। ठीक है, धनमित्र समुद्रगामी वणिक है। कालनेमी कौन है? एक दानव है। मार्कंडेय कौन है? दुष्यंत पुत्र सर्वदमनस्य मित्र, अर्थात क्वेश्चन पूछा जा सकता है दुष्यंत का पुत्र सर्वदमन का मित्र का नाम क्या है? मार्कंडेय हो जाएगा। ठीक है, और अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण विषय क्या है? अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण विषय रचयिता मालूम ही है, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम का रचयिता महाकवि कालिदास। समय कालिदास का समय कितना है? 4th शताब्दी। नायक कौन है? इस नाटक का नायक दुष्यंत है, और दुष्यंत धीरोदात्त प्रकृति है नायक। तो दुष्यंत धीरोदात्त प्रकृति का नायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दुष्यंत किस प्रकृति का नायक है? आंसर हो जाएगा धीरोदात्त प्रकृति का नायक है। नायिका शकुंतला है, और शकुंतला मुग्धा प्रकृति है नायिका। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और शकुंतला कैसे नायिका है? मुग्धा प्रकृति का नायिका। नांदी
नांदी श्लोक है, या सृष्टि ही श्रद्धा करके पहला जो मंगलाचरण श्लोक है जो नांदी श्लोक है, वो नांदी श्लोक अष्टपदा नांदी है। ठीक है, कितना पदा जुड़ता नांदी? अष्टपदा नांदी है। और वो नांदी 4 प्रकार का होता है। इस 4 प्रकार में से इस अभिज्ञान शकुंतलम का जो नांदी है वो पत्रावली प्रकृति है नांदी है। और अंक संख्या कितना है? 7 अंक है। और इसमें अंगिरस कितना है? क्या है अंगिरस? मतलब प्रधान रस सिंगर है। ठीक है, उसको क्या है? प्रमुख छंद है आर्या छंद। समग्र छंद कितना का प्रयोग किया गया है? अर्थात कुल मिलाकर कितना छंद है? 24 है। स्तुति किए थे, अर्थात इस नाटक में किसका स्तुति किया गया है? अष्टधर्मूर्ति शिव, अर्थात भगवान शिव का जिसका मूर्ति है अष्टधर, मतलब 8 मूर्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अष्टधर्मूर्ति शिव का स्तुति किया गया है। उत्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। महाभारत का आदि पर्व, महाभारत का आदि पर्व। और क्या है? पद्म पुराणम, पद्म पुराण से महाभारत का आदि पर्व, लेकिन पुराण में से पद्म पुराण। ठीक है, तो ये है उत्स इम्पोर्टेंट बहुत। कब पूछा जाता है जो किस पुराण से लिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम, तो होगा पद्म पुराण, पद्म पुराण। और महाभारत का कौन सा पर्व? आदि पर्व। शानुमति आख्यानम अथवा उपाख्यानम, वही पहले बताया था षष्ठांक वर्तते, षष्ठांक में शानुमति का जो आख्यान है, काहिनी है, वो उपस्थित है। धीवर वृत्तांत षष्ठांक में है। ठीक है, जो धीवर वृत्तांत है, हाँ पहले बताया था। ठीक है, और षष्ठांक में ही है। वणिक धनमित्र से वर्णना, ये भी षष्ठांक में ही है। धनमित्र अर्थात समुद्रगामी वणिक का वर्णना ये भी षष्ठांक में ही है। शकुंतला अंगुलिकम, अंगुलियकम अर्थात अंगूठी स्खलनम अर्थात गिर जाता है, कहाँ पे? शची तीर्थ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। दुर्वासा मुनि है आविर्भाव चतुर्थ अंक, तो दुर्वासा मुनि का आविर्भाव अर्थात शकुंतला का श्राप मिलता है चतुर्थ अंक में। हंसपदिका गीतम पंचम अंक है। ठीक है, उसको क्या है? विदिशा में उपस्थिति, विदिशा की उपस्थिति है द्वितीय अंक और पंचम अंक। ठीक है, प्रथम द्वितीय अंक एवं क्या है? हाँ, द्वितीय अंक विदिशा की उपस्थिति द्वितीय अंक, तृतीय अंक, पंचम अंक, अर्थात प्रथमम द्वितीय अंक। ठीक है, अर्थात प्रथम किस अंक में उसका उपस्थिति होता है? प्रथम द्वितीय अंक में ही विदेशक का उपस्थित होता है, प्रथम अंक में विदेशक का उपस्थिति नहीं है। ठीक है, कौन सा अंक में? द्वितीय अंक, तृतीय अंक और पंचम अंक, अर्थात प्रथम जो उपस्थित होता है विदेशक का द्वितीय अंक में ही होता है। प्रस्तावना क्या है? 5 प्रस्तावना होता है, उसमें से प्रस्तावना अवलोकित प्रकृति का है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना अवलोकित प्रकृति का है। शकुंतला परित्याग होता है पंचम अंक में ही होता है, शकुंतला को ना किया जाता है। ठीक है, पंचम अंक। कर्ण मुनि है आश्रम अवस्थित मालिनी नदी तटे, अर्थात कर्ण मुनि का जो आश्रम है वो मालिनी नदी का किनारे में अवस्थित है। समग्र श्लोक संख्या कितना है अभिज्ञान शकुंतलम में? 193, 193 श्लोक संख्या है कुल मिला। मारिस मुनि है आश्रम अवस्थित है कहाँ पे? हेमकूट पर्वत, पहले बताया था। और इसमें कालिदास कौन सा रीति व्यवहार क्या है? वैदर्भी रीति, क्योंकि कालिदास का वैदर्भी रीति सबसे प्रिय रीति है। गुण कौन सा गुण है? गुण माधुर्य गुण। ठीक है, तो रीति वैदर्भ रीति, गुण माधुर्य गुण, और रस क्या है? रस प्रधान रस है श्रृंगार रस। ठीक है, उसके बाद देखिए अभिज्ञान शकुंतलस्य प्रथम आंग्ल अनुवादक सर विलियम जोन्स, ग्रंथ का नाम अर्थात ग्रंथ का नाम क्या है? क्या है? द फैटल रिंग। ठीक है, अर्थात इस याद रखिए क्वेश्चन पिछले आया था। ये क्वेश्चन पिछले बार मतलब एक जो एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले, इससे पहले आया था शायद, मुझे लगता है फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023। ठीक है, उस समय इस क्वेश्चन आया था जो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम आंग्ल अनुवादक कौन है? पहले इंग्रेजी अनुवाद कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। और इसका जो ग्रंथ है इंग्लिश में जो किया गया है, जो ग्रंथ नाम है द फैटल रिंग, और ये पब्लिश हुआ था 1789 में। ठीक है,
दी फैटल रिंग ये इंग्रेजी ग्रंथों का नाम है। कौन इंग्रेजी अनुवाद करता है? सर विलियम जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं स्टार मार्क दिया हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके बाद क्या है, पहला जो नांदी श्लोक है, या सृष्टि ही सृष्टिराद्या बहुत विधिहुतम, नांदी श्लोक है ये, है ना। और सृष्टि में कौन सा प्रत्यय है? सृज जोर 3 प्रत्यय, सृज जोर 3 प्रत्यय, सृज धातु 3 प्रत्यय है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, भरत वाक्यम है, को दिया जाता है, जा सकता है। या सृष्टि सृष्टाद्या 21 ग्रंथों से रिलेटेड है। अभिज्ञान शकुंतलम का है, प्लस ये नांदी श्लोक है, और नांदी श्लोक अष्टपदा नांदी है, ठीक है। और नांदी पत्रावली प्रकृति का है। उसके बाद प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, ये अभिज्ञान शकुंतलम का भरत वाक्यम है। तो ये सब बहुत अच्छे से देखिएगा मित्रों। हम लोग देखा कुछ पात्र पात्री का परिचय देखा, और कुछ एक्स्ट्रा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न भी हम लोग देखा। तो ऐसा ही आप लोग नेट का तैयारी कीजिएगा। और मेरा साथ रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा चैनल पे नए हो उन सब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो नया नया इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए